रेल पुलिस ने 49 किलो गांजा बरामद किया है। आपको बता दें ताज़ा घटना रेल पुलिस का, जहां पर कि 2 स्टूडेंट को बहला फुसला करके पुरी भेजा गया था घूमने के नाम पर कि अगर तुम पुरी जाते हो तो सारी खर्चा मेरा रहेगा, बस उसके बदले में हमारा बस वहां से 2 ट्रॉली लाना है। इसी के लालच में 2 स्टूडेंट अपने ही साथी के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके बाद पूरी घूमने के नाम पर वहां से गांजा तस्करी में फंस जाते हैं। आपको बता देते हैं कि इसमें जो गांजा तस्कर थे वह एसी बोगी में आ रहे थे और तकरीबन 49 किलो गांजा रेल पुलिस ने बरामद किया है। यहाँ पर रेल एसपी क्या कुछ कर रहे हैं ज़रा देखें। तो एक बहुत चौंकाने वाले इसमें फैक्ट्स आए कल कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से 2 व्यक्ति उड़ीसा से आ रहे हैं पूरी तरफ से, और वो लोग एसी बोगी में विधिवत रिजर्वेशन करा के ट्रॉली बैग में लेकर आ रहे हैं गांजा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आलोक में पूरा एसी बोगी चेक करना, फिर वो ट्रॉली बैग को लोकेट करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया गया टीम के द्वारा, और वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब गया ही तो एसी कोच में B3 में इन लोग गए, तो उसी में गेट पर एक युवक को देखा गया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे ट्रॉली बैग मिला। और दूसरा फिर B5 में उसी के बताने पे, और पहले से भी सूचना थी, B5 में जब ये टीम गई सघन तलाशी करते हुए, तो B5 में भी एक व्यक्ति ट्रॉली बैग के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा गया। बैग से, ट्रॉली बैग से कम सा गांजा भारी खेप बरामद हुआ, जिसको कि बाद में उसका वजन किया गया तो 28 kg और 21 kg उसमें मिला। उसके बाद जब उनसे पूछताछ सघन किया गया तो पता चला कि एक रमेश नाम के व्यक्ति जो उर्फ विवेक उर्फ सावन है, जिससे इनकी मुलाकात हुई, जो कि वहीं के इनके गांव के बगल में ही गांव के रहने वाले थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। और रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन से कोचिंग में इन लोगों की मुलाकात हुई, कोचिंग में तो तीनों की मुलाकात हुई। तो उसने इनको ऑफ़र दिया कि पूरी घूमने जाओगे तो जाओ, खर्चा भी नहीं लगेगा, और उधर से गांजे के खेप तुमको लाना है, और बहुत आराम से एसी कोच में किसी को पता नहीं चलेगा, और चेकिंग भी ज़्यादा नहीं होता है, और जाना है आना है। तो ये 10 मई को सासाराम से पुरी के लिए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गए, और वहाँ पे फिर इनको राहुल नाम का एक व्यक्ति खुर्दा रोड का वहाँ पे वो मिला, और वो इनको 2 टिकट दिया एसी का, और दोनों ट्रॉली बैग दिया। ये लोग उसको लेकर चले, और टिकट था गोमो तक का। उसके बाद ये वहाँ से मैनेज किया इन्होंने एसी कोच में, और फिर जो सूचना प्राप्त हुई उसके आलोक में ये लोग पकड़े गए, जिसमें कि इनका नेटवर्क के बारे में पता चला कि कुछ दिन ये यहाँ से जैसे कि सामान उतरता डेरी स्टेशन पे, तो वहाँ से रमेश जो है वो आतिश नाम के व्यक्ति को डालमिया नगर में भेजना था। और ये रमेश जो किंग पिन है, इस सरगना है इस पूरे नेटवर्क का, उसने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसको राहुल से बात कराई गई, और एक तरफ राहुल, एक तरफ आतिश डालमिया नगर के, और फिर ये दोनों और ये 4-5 लोग मिलके, और किस तरह से वहाँ से खेप चलेगा, कहाँ से लेना है, कहाँ पे पहुँचाना, ये सारी चीज़ें थी। डालमिया नगर के थ्रू बिहार के कुछ हिस्सों में जाना था, और फिर झारखंड भी जाना था, और वहाँ से फिर दिल्ली के तरफ, हरियाणा की तरफ इसकी स्मगलिंग होनी थी। तो इस प्रकार ये पूरे ही जो गैंग है उसका पर्दाफाश हुआ है। इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है, और कनेक्शन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है, और भी इनके गैंग के मेंबर पकड़े जाएंगे। इसमें क्या है ना कि जो BA पार्ट 1 का ये छात्र है विपुल चंद्र पांडे, BA पार्ट 2 का छात्र है दीपक पांडे, ये दोनों रिलेशन में है, और इन्हीं के गांव का रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन है। तो इन लोगों ने एक लुभावनी एक उनको बताया कि बस जाना है आना है, और 20-20 हज़ार इनको दिए जाने थे। रमेश ने 20-20 हज़ार की काम पूरा हो जाएगा तो टिकट खर्चा, रहना खाना सब फ्री, और 20-20 हज़ार रुपये इन दोनों को दिए जाने थे। तो इस तरह से इन लोगों को, क्योंकि कोचिंग में ये पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इनके माता पिता को भी पता नहीं रहता है, और ये सोचे कि चलो 20 हज़ार मिल जाएगा और हम मोबाइल ले लेंगे, और इस तरह का लुभावनी। तो ये जो टीनेजर हैं इनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल की दुनिया में, और इस तरह से ये इस चक्कर में फंस गए। जाहिर सी बात है कि 49 किलो गांजा बरामद किया गया है रेल पुलिस के द्वारा, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट को आजकल बहला फुसला कर ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं कि हम अपने पैसे से तुम्हें टूर पे भेजेंगे, घूमने के लिए भेजेंगे। तो ऐसे प्रलोभन पर स्टूडेंट खास करके हैं वह ध्यान न दें, और यह ऐसे प्रलोभन से बचें। और तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।
आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।